जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वे सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड अंकल के पास जाना था, जो बंगाल में रहते हैं और मैं राजस्थान में हूँ। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना रिजर्वेशन करवाने की कोशिश कर रही थी, परंतु जिस एजेंट से मैंने रिजर्वेशन करवाने की कोशिश की तो तत्काल में करवाना चाहा तो उसमें भी रिजर्वेशन नहीं हुआ। उसने बोला आंटी शाम को वीआईपी में कोशिश करते हैं, परंतु शाम में भी नहीं हुआ। मैं उदास होकर चुपचाप बैठ गई। गुरुजी, संगत जी, रात को 12 बजे मुझे अचानक से उल्टी शुरू हो गई और यदि मुझे जाना होता तो मुझे सुबह 4 बजे उठना होता, क्योंकि ट्रेन 9 बजे की थी और 2 दिन का सफ़र था। उसी हिसाब से मुझे खाने पीने का सामान की तैयारी करनी पड़ती। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तब मुझे समझ आया कि मेरा रिजर्वेशन गुरुजी ने क्यों नहीं करवाया। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए वो सोचते हैं जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरु बा कितने प्यारे हैं, जो अपने बच्चों का पल पल ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करे उन्हें खूब ब्लेसिंग्स दें। वे जो संगत मेरा सत्संग सुने उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। संगत जी, गुरुजी, बोलने में मेरे से यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग रहे तो सब कुछ सही रहता है। इसलिए आंटी जी व साथ संगत जी, मेरे से जो भी सत्संग करते हुए गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग ये है कि मैं संडे को दोपहर में रेस्ट कर रही थी, काम वाम करके फिर रेस्ट कर रही थी। मुझे सपना आया कि ना मतलब मेरे ड्रीम में गुरुजी आए हैं, लेकिन क्या है कि मैं कहीं जा रही हूँ, पता नहीं रिक्शे में कहीं जा रहे हैं। एक ऐसा मैन है जो कि ऊपर से उसके भी बाल नहीं हैं, लेकिन वो रिक्शा चलाता है। तो उसमें हम दोनों बैठ गए, मैं और मेरी भाभी। तो ऑनलाइन करना था, जो कि मेरे हस्बैंड ने नहीं दिए थे पैसे मुझे कि वहाँ से ले लेना भाभी से। अब भाभी को भी ऑनलाइन करना था, तो वो अंकल को ऑनलाइन नहीं मिल रहा था पैसे, ऐसे कि मेरे को कैश तो कैश हम कहाँ से दें। फिर मेरे पास 100 रुपया पड़ा था, उसमें भी टेप वेप लगी हुई थी, पता नहीं क्या ऐसा कैसा कुछ। मेरे को 100 रुपये का नोट दिखा तो मैं वो देने लगी, तो बोलता है कि ना ये नोट नहीं चलेगा, ये नोट नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो यही वाला नोट है और तो है नहीं तो ऑनलाइन ले लो। तो बोला ऑनलाइन कैसे लूँ, और क्या कहते हैं मेरे पास तो है नहीं कुछ ऐसा, और लेकिन कैश में फिर आप ऐसे दे रहे हो। तो मैं नहीं, फिर मैंने एक और नोट दिया। फिर वही नोट उन्होंने ले लिया, लेकिन जो बाकी उन्होंने 20 रुपये ही मेरे से काटने थे। तो मैंने कहा भैया आप काट लो और बाकी पैसे दे दो। तो बोला कि भैया मैं 20 रुपये तो काट लूँगा, लेकिन मैं पैसे मेरे पास हैं नहीं जो कि मैं आपको दूँ। तो मैंने कहा फिर भैया कैसे होगा ये सब। तो बोले कि ना, और मैंने कहा आपने तो यहीं उतार दिया, इतनी दूर है जहाँ पे उतारना था। तो बोले हाँ मैं यहीं उतारूँगा, क्या करूँ आगे नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो पैसे दे दो हमको जो है बाकी एक्स्ट्रा हैं 80 रुपये। तो बोले कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट से गुरु जी का स्वरूप
मेरे को निकाल के दिया और बोला कि मेरे पास यही है, यही दूंगा। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को दर्शन दिया, आप मेरे घर आए और मेरे कष्ट काटो गुरु जी। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, मेरे घर में बहुत कष्ट है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये पता नहीं किस साध संगत के लिए हो, वो ज़रूरी है सुनना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पा के मुझे बड़े अच्छे मैसेज आते हैं कि कुड़िए जा तेनू ब्लेस कीता, वहम छोड़, है ना, ते सत्संग सुन, तेरी हर कष्ट मैं दूर करूँगा, है ना, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल आ, हुण खुशखबरी आने वाली है। सो शुक्राना 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 गुरुपा की कृपा से गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि मैं तेनों तितली दे रूप विच आके ब्लेस करूँगा। सो मुझे बहुत, मैं घर आई, मतलब एक दिन मैं घर आई तो मेरी मतलब मैं गुरुपा का नाम लेके ही जाती हूँ। घर आई तो छोटी सी तितली ना मेरे ना एक्टिवा के बिल्कुल साथ में लग के गई और फिर ना घर के पास में से ऐसे पूरा राउंड लगा के ना तो चली गई। सो शुक्राना 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 गुरुपा मुझे हर बार मतलब बोलते हैं कि तनु मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर बुलाऊंगा। गुरुपा मैं वेट कर रही हूँ कि आपका कब बुलावा है, क्योंकि मैंने इस बार भी सोचा था 2 मार्च को कि जाऊंगी मैं, मतलब सोचा था, बट अभी बुलावा नहीं होगा शायद, तो मुझसे नहीं हो जाना पाया। सो शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे साथ हो, हमेशा अपनी तीनों ब्लेस करते हो, बड़ी परीक्षाएं भी लेते हो। जैसे मैंने पुराने सत्संग में बताया कि मुझे स्कूल में बड़ा तंग कर रहे थे, लाइफ ऐसे हुई पड़ी थी कि जैसे पता नहीं बस कल जाना बंदा आज ही जाए। तो मतलब मुझे लगता है कि गुरुपा परीक्षा ले रहे थे, तो अब चलो, पर परीक्षा के टाइम भी गुरुपा साथ में ही थे। सो शुक्राना 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 गुरुपा का ना मतलब मुझे मैसेज आता है कि पता नहीं क्या हुआ सडनली, मैं ना इस सैटरडे मेरे को ना मन में आया कि संडे है कल, तो मैं ना अपनी मेरे ना क्या कहते हैं गुरदासपुर ना, मतलब हमारे बाबा जी हैं जो मतलब जैसे होते हैं बड़े हमारे है ना, उनके ना मेरा एकदम से मन किया कि मैं उनके होके आऊँ। मेरा ना मन में था, मेरा दिल कर रहा था जाने को। तो मैंने सिस्टर को पहले फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा ना दिल है, तो वो कहते मेरा भी दिल है, मैं अभी सोच रही थी कितने दिनों से। तो कहते तो मम्मा को पूछ ले। फिर मैंने कहा मम्मा मैंने ना ऐसे, मेरा ना दिल कर रहा है जाने को। तो मम्मा कहते हाँ मेरे मन में भी था कि चलो चलते हैं। फिर मैंने कहा भाई से भी पूछ लो। सो गुरुपा ने पता नहीं क्या है ना सोचा था या क्या था, तो मेरा वहाँ का बनाया। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने जस्ट ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया। घर वालों से पूछा, घर वाले भी कह रहे कि हमारा भी मन कर रहा है जाने को। तो आप मानोगे साथ संगत जी, सारे रास्ते में इतनी सारी बटरफ्लाइज ना, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है कि वहाँ पे होके आए हैं ना, तो गुरुपा ने कोई ब्लेसिंग्स देनी है। गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुझे हेल्थ और करियर ब्लेस कर रहा हूँ। सो शुक्राना 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 गुरुपा, सब उन चीज़ों के लिए जो आपने सोची हैं। वो बोलेंगे वक्त लग रहा है पर तू टेंशन ना ले, मैं तेरी हर वो अरदास पूरी होनी है जो तू मंगेआ है, तेरी वो हर अरदास पूरी होनी है। तैनू इन्ना वधिया देना ना कि तू मतलब कदे रोएंगी नहीं। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आजकल शायद जी आपको पता है, मैं रास्ते में जब भी जाती हूँ ना, मैं तो ना बस गाड़ियों की तरफ ध्यान रहता है मेरा, अरे मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग्स होंगी इसमें कहीं,
हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग्स होंगी। और जब दिखती है ना सात संगत जी, रूह तक को सुकून मिलता है कि मतलब रूह तक को शांति मिलती है कि हाँ मतलब गुरुपा है हमारे साथ। सो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कुड़िए शुक्राना सत्संग कर दे, तेरे ना घर ना मैं देख लिया आ, तू शुक्राना सत्संग करेंगी ना, फिर तेनू तेरे घर दी ना चाबी दे दूंगा मैं ना, घर तेरा घर देख के आया, तेनू बड़ा सोहना ब्लैस किया आ। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हम इंसान है, हमें नहीं पता क्या सही है क्या नहीं सही, बस अपनी इच्छा के अनुसार ना बोल देते हैं हम, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। पर गुरुपा को तो हमें इस जन्म का पता ना, या हम अपना फ्यूचर बोलते हैं कि गुरुपा हमारे हमें ना, हमने ये सब कुछ देखा है तो आप अब ना ये ऐसे कर दो, अच्छा कर दो, है ना, ऐसे ऐसे। पर उन्होंने क्या कि उन्होंने हमारे पता नहीं कितने जन्म के उनको सब लेखा जोखा पता है, तो वो लेखा जोखा क्लियर करने में समय तो लगता है। तो अगर संगत जी, अगर कोई मुश्किल आ रही है, थोड़ा वक्त लग रहा है ना, तो सब्र करो, क्योंकि गुरुपा ऐसे हैं कि, है ना, जब हम खाना भी रखते हैं, है ना, कहते हैं ना 5 मिनट में मैगी बनती है, 5 मिनट 2 मिनट में मैगी बनती है, 2 मिनट में नहीं बनती, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि अगर कोई आपने चीज़ रखी है तो उसको पकने में तो टाइम लगेगा ना। जब पकेगी, अगर हम बोल दें कि नहीं हमें 2 मिनट का बोला तो 2 मिनट में खानी है हमने, है ना, तो अगर 2 मिनट में आप ऐसे ही निकाल लो तो वो कच्ची रहेगी, है ना, उसका अच्छा नहीं आएगी लगेगी। तो ऐसे ही है गुरुपा भी हमारे। गुरुपा नो डाउट हमारी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, जैसे मैगी को टाइम लगता है ना, वो अच्छे से पकती है तो फिर अच्छी लगती है ना। तो सासंग जी, अगर गुरुपा किसी चीज़ पे टाइम लगा रहे हैं ना, इसका मतलब वो मतलब आपको अच्छी करके चीज़ देंगे, अच्छी करके देंगे इन द सेंस जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा ना, वही देंगे। तो बस गुरुपा पे भरोसा रखो। सभी ये गुरुपा पे अपने, अब जिनको भी मानते हो उन पे भरोसा रखो, क्योंकि ਰੱਬ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ रूप अलग अलग ਹੁੰਦੇ ਆ, वो एक ही होता है। तो आप उनको बोलो, जिनसे भी मांगते हो, बस मांगना सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, क्योंकि गुरुपा ये चीज़ें बहुत देखते हैं, हमारे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी, माता रानी, बाबा जी, भोले बाबा, गुरुपा, क्योंकि नीयत अगर आपकी साफ होगी ना तो भगवान सब कुछ देंगे आपको। बस अपना भरोसा और अपना मन सच्चा रखो, कभी किसी के लिए कोई निंदा ना करो, चुगली ना करो, क्योंकि इस बात पे मुझे बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो जाती है, बातों बातों में बात निकल आती है, तो मुझे बड़ी डांटते हैं कि तुम ऐसा चुगली मत किया कर, तेरे कर्म होते हैं खराब। सो अगर लगता है कि कोई बात कर रहा है तो उठ के चले जाओ, बोलो मेरे को फ़ोन आ रहा है, मतलब या सीधा बोल दो कि नहीं, हमने नहीं सुननी, क्योंकि हम जो सुनते हैं हम वैसे होते हैं ना। नेगेटिविटी सुनो ना, कुछ बोलो चुगली करो, अपना मन साफ रखो, कहते ना सच्चे मन च ही हमेशा रब वसदे ने। सो अपने मन में ना अपने गुरुपा को ही रखो और किसी के लिए जगह ही ना छोड़ो। हमने तो ऐसे ही भाई किया हुआ है, दिल में है, मतलब चलो दिल में क्या, ये तो शरीर भी उनका ही है, बस चोला बदलते हैं हम, चोला बदल बदल के हर मतलब उसमें आते रहते हैं, हर अगले जन्म पिछले जन्म में, बस चोला ये शरीर छोड़ते हैं, आत्मा तो वही उनकी है। बस ये शरीर जब उनको होती है ज़रूरत दे देते हैं, फिर नया पहना देते हैं। तो बस अपने अच्छे कर्म रखो, जो कुछ भी है गुरुपा
ऑलवेज बी विद अस, सबके साथ हैं। कभी किसी चीज़ की चिंता मत करिए। अपनी चीज़ें जो भी है ਗੁਰੂ ਪਾਕ पे सौंप दीजिए। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ नहीं ਲੈਣੀ। बस इतनी बात बोला करिए। गुरु पा हमारे जो बाप हैं, हमारे पिता हैं, वो सब देखेंगे। बाकी शुक्राना 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 गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।